सब्सक्राइब कीजिए असंग देव जी के YouTube चैनल को और नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना। में तिलक लगा रहे थे। आज के युग में तिलक बहुत कम लोग लगाते हैं और जो तिलक लगाते हैं तिलक न लगाने वाले उनकी निंदा भी करते हैं। कहते हैं तिलक बहुत लगाए हैं सुधार नहीं करते। तो तुम तिलक नहीं लगाओ का सुधार करे हो? तुम कितना सुधार करे? तुम तो दारू पिए थे, कोई तिलक लगाई खाली तम्बाकू ही खाते। तुम कौन सुधार करे? कहते लोग बहुत मजेदार कहते गले में माला बहुत पहने हैं अब गलत काम करते हैं। और तुम माला नहीं पहने हो गलत काम करते हो। वो माला पहने हैं तो थोड़े गलती करते हैं और तुम माला नहीं पहने हो तो छोटा घूम रहे हो गलती करते हैं। माला पहनना तिलक लगाना ये कोई साधारण चीज नहीं है। हाँ, कोई अपवाद रूप में एक आध व्यक्ति तिलक लगाकर गलती करता होगा, अन्यथा तिलक लगा करके आप दारू की दुकान पर जा करके शराब खरीदने में शर्मिंदा हो जाओगे। दारू की दुकान पर जाना होगा तो आपको तिलक धोना पड़ेगा, तिलक धोना पड़ेगा। एक आदमी हैंड पंप में तिलक धो रहा था। हमने कहा क्यों धो रहे हो? और माला निकाल के थैले में रख रहा था। क्यों निकाल रहे? बोले अब दारू खरीदना है तो तिलक और माला में हिम्मत नहीं पड़ रही है। तिलक माला की शक्ति देखिए, दारू खरीदने के लिए तुम्हारी हिम्मत को तोड़ देता है। इतना तिलक ब्रेक लगाता है, ये साधारण चीज नहीं है। इसलिए राम भगवान को, लक्ष्मण को, सीता जी को कैकेयी ने उदासी वस्त्र पहनाए थे, सन्यासी वस्त्र पहनाए थे कि ऐसे कपड़े पहना दो कि गलत लोगों में 14 साल वनवास के बीच में बैठ न सके। हमारे बच्चे जब बैठे तो साधु संतों के साथ कपड़े इनके मैच करते उन्हीं के साथ बैठे, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। इसलिए सन्यासियों के कपड़े पहनाकर उनको भेजा था। ये कपड़े भी साधारण नहीं है, इन कपड़ों का बहुत महत्व है बाबा जी। अब ये कपड़े पहन करके ये साधु बाबा शराब की दुकान पर नहीं खड़ा हो सकता है। ये ब्रेक लगाता है कपड़ा। ये कपड़े पहन करके बीड़ी पियो, शर्म लगती है। ये कपड़े कंट्रोल करते। कुछ लोग कहते अरे कपड़ा लपेटे घूमत है। तुमको किसने मना किया? तुम लपेट के बैठो घर में अपने। कपड़ा लपेटना भी बहुत कठिन है, गुरुमंत्र लेना भी बहुत कठिन है। गुरुमंत्र लेने से भी मन पर ब्रेक लगता है, गुरु की याद आ जाती है। जब मन कभी चंचलता करता है, गलती करने के लिए सोचता है, तो आप गुरु की याद करते हो, गले में पहनी हुई माला देखते हो, कहते हो अरे नहीं, हम तो भक्त हैं, हम ऐसी गलती नहीं कर सकते। कंट्रोल होता है। इसीलिए लोग तो गुरुमंत्र नहीं लेते। लोग सोचते गुरुमंत्र लोगे तो फंस जाओगे, कंट्रोल में रहना पड़ेगा। अब गुरुमंत्र नहीं लोगे तो स्वतंत्र हो, फिर जो भी गलती करना कर लोगे, गंगा स्नान हो जाएगी, उसके बाद पाप धुल जाएगा। अब गंगा स्नान से कोई पाप वाप धुलता नहीं है। इस ढोंग में भी मत फंसो कि गंगा में डुबकी मार दोगे तो साल भर के पाप धुल जाएंगे। कितने लोग इसी इंतजाम में रहते हैं कि साल भर खूब पाप करो और साल में एक बार जाकर गंगा में डुबकी लगाओ तो पाप धुल गए, सब खत्म कहानी। उससे कोई पाप धुलेगा नहीं। गंगा जी से एक महात्मा ने पूछा, हे गंगा मैया, दुनिया के सभी पापी तुम्हारे में डुबकी मारकर पाप धो देते हैं, तो इतने पाप तुम क्या करते? तुम्हारे में तो बहुत पाप इकट्ठे हो गए, सबने धो दिया। तो गंगा ने कहा मैं पाप अपने पास रखती ही नहीं, मैं ले जा करके समुद्र को दे देती हूँ। तो महात्मा समुद्र के पास पहुंचा, बोले सभी नदियां, गंगा, जमुना, सरस्वती, सरजू, गोमती, सब में पापी स्नान कर करके पाप धोते हो, सब नदियां पाप लाकर समुद्र में भर देती हैं। तो समुद्र देवता, इतने पापों को तुम क्या करते हो? समुद्र बोला कि मैं तो किसी का पाप रखता ही नहीं। बोले तुम क्या करते हो? बोले मैं बादलों को दे देता, भाप बनाकर बादलों। तो महात्मा बादलों के पास गया तो बादलों से बोला तुम क्या करते हो? तो बादलों ने कहा मैं भी अपने पास नहीं रखता हूं, मैं फिर उन्हीं पापियों के ऊपर जाकर बरसा देता हूं पाप। तो ये पाप तुम्हारे ऊपर ही बरसेगा।
पाप छिपाए नहीं छिपे छिपे तो मोटा भाग, और दाबी दूबी नहीं रहे रुई लपेटी आग। ये पाप ऐसे थोड़े खत्म होने वाला है। रुई के अंदर आग लपेट कर छिपा कर रख दो चुरा कर, और तुम समझो कोई जान नहीं पाएगा। जब रुई जलने लगेगी तो सबको पता चल जाएगा अंदर आग रखी थी। पाप छिपाए नहीं छिपे छिपे तो मोटा भाग, और दाबी दूबी नहीं रहे रुई लपेटी आग। पाप करना ही बंद करना पड़ेगा, और ये सस्ते नुस्खे काम नहीं आएंगे। लोग कहते हैं सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। कितना सस्ता फार्मूला लगाया कि 80 साल तक खूब पाप करो, गंगा सागर में एक बार जाके डुबकी मार दे, इकट्ठे धोए जाए। हर साल कहाँ धोए जाए फालतू। और फिर एक और फार्मूला बनाया लोगों ने कि तुम ना जा पाओ स्नान करने गंगा सागर अब गंगा वंगा में, तो एक काम और करो कि जब मर जाओ तो अपने बेटों से बता जाओ कि तुम्हारे जो फूल हैं, हड्डियों के फूल, वो फूलों को पहुंचा दे गंगा सागर तो भी तर जाओगे। कमाल है। पाप करे हो गेला टांडा में और हड्डी फेंके हुआ गंगा सागर में, वहां कहां तर जाओगे। ये सब गलत काम इन सस्ते फार्मूलों से भी बढ़ रहे हैं, गलत काम। वहां से कौन पाप कटने वाला है। अपनी पत्नी को तुमने सताया है, अपने बेटे को दुखाया है, अपनी माँ को परेशान किया है, माँ को पीटा है, और अपने पड़ोसी को ठगा है, और दूसरों की भैंस खुलवा दिया है, चोरी करवाया है, और उसके बाद धोने वहां गंगा सागर में हड्डी डाले गए। वो हड्डी अस्थियां, इसलिए कहता हूं अस्थियां बिखरने से पहले किसी महान गुरु के चरणों में आस्था जोड़ लेना। जिनकी आस्था जुड़ी हुई है किसी दिव्य आत्मा के श्री चरणों में, याद रखना उनकी अस्थियां गंगा सागर पहुंचाने की जरूरत नहीं है। वे जीते जी अपनी आस्था के माध्यम से खुद को ला करके सत्संग की गंगा में स्नान कराते हैं, और उनके पाप ताप संताप त्रेताप